हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में 5 मोस्ट प्रैक्टिकल मेथड में डिस्कस करूंगा जिससे आप वोकेबलरी इंप्रूव कर सकते हैं। और मैंने इन मेथड्स को यूज़ करके मेरी वोकेबलरी इंप्रूव करी है। मैं एक हिंदी बैकग्राउंड से, एक रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं, एक टिपिकल रूरल बैकग्राउंड जो आप इमेजिन कर सकते हो, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। बट आज मेरी वोकेब इतनी स्ट्रॉन्ग है कि मुझे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस में शायद ही कोई वर्ड नया मिलता है। जो रेयरली यूज्ड वर्ड होते हैं उनके अलावा मुझे ऑलमोस्ट सारी वोकेब आती है। तो इस वीडियो में जो मैं 5 मेथड यूज़ करूँगा वो बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस है। अगर आप इसको 90 डेज़ के लिए फॉलो करते हैं तो आप में एक ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और उसके बाद भी अगर आप इंप्रूवमेंट नहीं करते हो, आपको लगता है कि आपने 90 डेज़ इसको बहुत डिलीजेंटली, बहुत सिंसियरली फॉलो किया है, तो आप वापस आओ इस चैनल पे। इस चैनल को अनसब्सक्राइब करके आप इसको रिपोर्ट एज ए स्पैम कर सकते हो। और आप डेली अगर ऑनेस्टी के साथ 1 आवर इसमें देते हो तो डेफिनेटली आप में इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलेंगे। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखें। अब शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ कि मेरा वोकेबलरी का लेवल क्या था आज के कुछ साल पहले। जब मैं सेकेंड ईयर में था कॉलेज के, तो उस टाइम मुझे वेन्यू का मतलब नहीं पता था। मतलब किसी ने मुझे ऐसे पूछ लिया था कि इवेंट का वेन्यू क्या है, तो मुझे उस वेन्यू वर्ड का मतलब नहीं पता था। जब आई वॉज कन्फ्यूज कि ये वेन्यू क्या है इवेंट का, तो फिर बाद में मुझे पता चला कि इसका मतलब होता है वेन्यू का स्थान का है। इतना मतलब बेसिक लेवल था मेरा वोकैब का। आप इमेजिन कर सकते हो उस लेवल से आज मैंने मतलब 95% प्लस मेरा इंग्लिश में स्कोर है। आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में देखोगे तो वहाँ से आने में डेफिनेटली कई सारे मेथड्स मैंने टेस्ट एंड ट्राई किए होंगे। आपको भी पता है ऐसे ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट्स लाने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो इस वीडियो में वही चीज़ें डिस्कस करेंगे जो बहुत प्रैक्टिकल है और आप फॉलो करते हो तो आपको डेफिनेटली अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेथड है, आपको रूट वर्ड्स पे फोकस करना पड़ेगा। रूट वर्ड्स आपको याद करने पड़ेंगे। रूट वर्ड्स का इतना इंपॉर्टेंस होता है कि अगर आपको 50-60 रूट वर्ड्स याद है तो आप उनसे मोर देन 1000 वर्ड्स आराम से बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लॉजी है, ग्रेफी है, ये रूट वर्ड्स है। अब इनसे जो वर्ड्स बनाओगे वो बहुत बेसिक वर्ड्स होते हैं। जैसे ग्राफी, लॉजी की बात करूँ, जियो ऐड कर आपने जियोलॉजी बन गया, जियोग्राफी हो गया, बायोलॉजी, बायोग्राफी। सिमेट्री हो गया, जियोमेट्री, बायोमेट्री। तो ये जो जियो और बायो वर्ड्स है ये आपको लगभग याद होंगे। बट अगर आप कई सारे रूट्स वर्ड आपको याद है तो मल्टीपल वर्ड्स आप उनसे बना सकते हैं। इसके कई मेथड है रूट वर्ड्स याद करने के, बट जो सबसे प्रिविलेंट और जो सबसे सिंपल मेथड है वो एक बुक है, वर्ड पावर मेडी। आप इस बुक को पढ़ोगे, 1 या 2 बार आप इस बुक को पढ़ते हो तो आपकी बहुत अच्छी कमांड हो जाएगी रूट वर्ड्स पे। वी टेंड टू इग्नोर रूट वर्ड्स की, ये थोड़ा सा बोरिंग जॉब है कि रूट वर्ड्स याद कौन करेगा। बट बिलीव में, अगर आपको रूट वर्ड्स याद है तो आप किसी भी वर्ड का मीनिंग निकाल सकते हैं। आप वो वर्ड फर्स्ट टाइम भी अगर पढ़ रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। इसलिए रूट वर्ड पे फोकस करो। ये बुक आप पढ़ सकते हैं। अगर आप ये बुक नहीं भी पढ़ना चाहते तो आप गूगल पे सिंपली सर्च कर सकते हैं रूट वर्ड्स के बारे में। कई सारी वेबसाइट्स है जो कंप्लीट रूट वर्ड्स आपको सिखाती है। उसके बाद सेकंड मैं मेथड की बात करूँ तो ये होता है निमोनिक्स। आपको निमोनिक्स क्या है? एक निमोनिक्स एक जुगाड़ है, एक देसी जुगाड़ है चीज़ों को याद करने का। जैसे एक डिलीजेंट वर्ड है तो उसको मैं कैसे याद किया था कि दिल्ली के जो जेंट्स होते हैं वो बहुत ही लेबोरियस होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। तो वैसे ही कुछ सिमिलर डिलीजेंट का वर्ड का मतलब निकलता है। तो इसके लिए जो बेस्ट तरीका है, आपको एक बैरॉन की बुक आती है 3500 वर्ड्स की, 3500 वर्ड्स है उसमें। उस बुक को नहीं पढ़ना है आपको, उस बुक का किसी ने निमोनिक्स बनाया हुआ है। आपको गूगल पे मिल जाएगी ये पीडीएफ, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। वो पीडीएफ आप डाउनलोड करो। जितने भी उस बुक के वर्ड्स हैं 3500 वर्ड्स ABCD के हिसाब से इस पीडीएफ में अरेंज्ड है। और हर वर्ड के नीचे निमोनिक्स दिया हुआ है कि इस वर्ड को आप कैसे सिंपल जुगाड़ू मेथड से याद कर सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है। और आई थिंक इस बुक के बाहर SSC बैंक एग्जाम्स के वर्ड्स बाहर भी नहीं जाते। मतलब आप देखोगे ना, जो बेसिक स्टैंडर्ड्स बुक्स है एग्जाम्स की, तो वो कहीं ना कहीं इसी बुक से उठाए हुए वर्ड्स है। बहुत अच्छे वर्ड्स है ये। 3500 जो वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ स्टैंडर्ड वर्ड्स है। अगर आप इन निमोनिक्स से भी इनको याद करते हो तो बहुत अच्छा बेनिफिट्स आपको मिलेगा। तो उस पीडीएफ की लिंक फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। डाउनलोड करें और डेली आप जितने भी वर्ड्स आप याद कर सकते हैं वहाँ से पढ़ें और याद करें। अब जो तीसरा एक मेथड बता रहा हूँ, एक मोबाइल एप्लीकेशन है nudge.me। इसका एक पेड प्रमोशन नहीं है, इसलिए आप संकोच नहीं करें इसको डाउनलोड करने में। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं।
और इसमें अराउंड 10 to 12 वर्कअप आपको डेली याद कराएगा। बहुत ही अच्छे मेथड से आपको याद कराता है। इसमें पिक्चर्स, सेंटेंस यूज़, उसके बाद उसके MCQ सब आपको ये एज ए नोटिफिकेशन आपको सेंड करता है। और उस वर्ड को तब तक आपको सेंड करेगा जब तक आपको वो वर्ड्स पूरा याद नहीं हो जाए, उसका आपको सेंटेंस फॉर्मेशन और उसके सिनोनिम एंटोनिम सब याद नहीं हो जाए, तब तक आपको वर्ड सेंड करता रहेगा। और ये आपको ऑन द गो चीज़ें याद कराने में हेल्प करता है। आप जैसे मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो, बस में ट्रैवल कर रहे हो, आप कई सारी ऐसी जगह मतलब फालतू में बैठे हो, आप कुछ और कर नहीं रहे, तो आप ये ऐप ओपन करके इसके चीज़ें आप रिवाइज कर सकते हैं, इसके गेम्स आप खेल सकते हैं। बहुत अच्छा ऐप है, आपको डेफिनेटली ये हेल्प करेगा आपके वोकैब इम्प्रूव करने में। इसके बाद चौथा मेथड मैं आपको बताता हूँ, वो है आपको कुछ रीड करना पड़ेगा। बीट न्यूज़पेपर और नोवेल आपको रीड करना पड़ेगा। होता है क्या, आप रूट वर्ड्स याद कर ले, निमोनिक से आपने याद कर लिया और कई स्टैंडर्ड्स बुक आपने वोकैब के लिए पढ़ ली, तो जब आप वहाँ से वोकैबलरी पढ़ते हो तो वो एक लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपके नहीं जाता है। क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ को याद करते हो उसका यूज़ आपको नहीं पता है, तो आप उन चीज़ों को याद नहीं कर पाते हो। जैसे आप मैंने किसी का आपको नाम बता दिया, आपको नाम बता के छोड़ दिया, तो उस आदमी का नाम आप ज़्यादा दिन याद नहीं रख पाओगे। अगर वह आदमी आपके साथ 1-2 दिन रह ले या आप उसको पर्सनली जान लो, तो शायद उसका नाम आपको ज़्यादा दिन तक अपनी मेमोरी में रहता है। वैसा ही है, आप कितने भी वोकैब पढ़ लो, अनलेस आपको प्रैक्टिकल यूज़ उसका नहीं पता है, आप उसको सेंटेंस फॉर्मेशन में एक रियल स्टोरी में आप उसको वर्ड को नहीं पढ़ते हैं, यूज़ नहीं करते हैं या देखते नहीं हैं, तो वो कम टाइम के लिए याद रहती है। ऐसा नहीं है कि याद नहीं रहता, याद रहेगा वो वर्ड, बट कम टाइम के लिए याद रहेगा। इसलिए आपको लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी चाहिए तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, नॉवेल्स पढ़नी पड़ेगी। इन दोनों में से कोई भी एक मीडियम उठा सकते हैं, दोनों मीडियम से आप पढ़ सकते हैं। न्यूज़पेपर में ऐसा कुछ नहीं है कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है, आप कोई सा भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, बहुत सारे न्यूज़पेपर और भी आते हैं, कोई सा भी पढ़ें, बट पॉइंट ये है कि आपको पढ़ना है। नॉवेल्स में आपकी अगर वोकैब बेसिक है तो आप इंडियन ऑथर से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे चेतन भगत है, दुर्जोय दत्ता है, रविंदर सिंह है, और आपको लगता है कि इनकी वो जो नॉवेल्स है उनसे कहीं आपकी अच्छी वोकैब हो चुकी है, तो आप फॉरेन ऑथर के लिए जा सकते हैं, जैसे सिडनी शेल्डन है और कई सारे फॉरेन ऑथर है, वो आप पढ़ सकते हैं। बट ये है कि आपको न्यूज़पेपर या नॉवल आपको पढ़ना है, तो आपकी जो वोकैब जो आपने जितने भी सोर्सेज से वोकैब पढ़ी है वो कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिकल यूज़ में देखने को मिलेगी। अब लास्ट मेथड है आपको क्विजेस अटेम्प्ट करने हैं, गेम्स खेलने हैं। वोकेबलरी के गेम्स होते हैं, क्विजेस होती है, वो खेलने होती है। उसमें होगा क्या कि आप जब किसी वोकेबलरी का क्विज अटेम्प्ट कर रहे हो, उसमें आप गलत अटेम्प्ट किसी चीज़ को करते हो, तो माइंड उसमें ज़्यादा चीज़ें याद रख पाता है कि आपने किसी चीज़ को गलत अटेम्प्ट किया है। इट एक्ट्स लाइक ए रिजेक्शन। जैसे कोई लड़का आपको या लड़की आपको रिजेक्ट कर देती है, तो वो चीज़ें आपको रिजेक्शन ज़्यादा दिन याद रहता है, क्योंकि माइंड आपका नेगेटिव या रिजेक्शन चीज़ों को ज़्यादा स्ट्रांगली रिएक्ट करता है। तो आप जब किसी क्विज में, किसी गेम में वोकैब का वर्ड को आप गलत अटैम्प्ट करते हो, तो आपको माइंड में ज़्यादा दिन याद रहता है। इसलिए आपको जितना हो सके क्विजेस अटैम्प्ट करना है। जितना भी आपने पढ़ा है, याद किया है, अगर आप उस पर क्विजेस अटैम्प्ट करोगे तो आपको डेफिनेटली ज़्यादा दिन तक ये चीज़ें याद रहेगी। आप गेम्स खेल सकते हैं वोकेबलरी के, और इसमें गूगल भी आपको देता है आजकल कि आप कुछ भी सर्च करोगे गूगल पे, कुछ वर्ड का मीनिंग सर्च करोगे, सिनोनिम एंटोनिम, तो आप देखोगे कि नीचे 5-6 क्विज आपको वो देता है, 5-6 क्वेश्चंस आपको देता है। उससे सिमिलर कुछ पिक्चर्स देता है, कुछ वर्ड्स देता है, जिसे पूछता है कि आपको इसके मीनिंग्स क्या है। तो वैसे वाले आप जहाँ पे भी आपको दिखे आप वो अटैम्प्ट करो। इससे आपको मेमोरी में इम्पैक्ट होता है और आपको वोकैब जो भी आपने पढ़ी है या कहीं याद करी है वो ज़्यादा दिन तक मेमोरी में रहती है। एंड ये 5 मेथड है जो ट्राइड एंड टेस्टेड है। आप इनको आप देखें, अच्छे से करें। 90 डेज़ में बता रहा हूँ, आप इनको अच्छे से फॉलो करें, डेफिनेटली आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स और यू कैन मैसेज मी ऑन Instagram. दिस इज ऑल इन दिस वीडियो. थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे.